दोस्तों, एक और पेपर जो लीक हुई है अभी, वो एक षड्यंत्रकारी भ्रष्टाचारी जो सोच होती है उसके द्वारा एक बहुत ही कलंकारी दुर्गति स्थिति के भेंट चढ़ गई है। आज आप समझ सकते हैं कि यह जो नीट पेपर लीक हुआ है, इसमें कहीं न कहीं बड़े लोग जो कि कानून के रखवाले होते हैं, जो समाज के रखवाले होते हैं और जो भविष्य के कर्ता धर्ता हैं, वही जब अपने काम में झूठ और फरेब के साथ चलने लग जाएं, तो इस तरह के कारनामे कभी भी बंद नहीं हो सकते। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे किसी जंगल में जो बड़े पेड़ होते हैं, जो मोटे ताजे स्वस्थ पेड़ होते हैं, जिनकी कैनोपी ऊपर का जो एरिया होता फैला हुआ होता है, उसके सराउंडिंग में जो छोटे पेड़ होते हैं, वो कितनी भी कोशिश कर लें उनसे ऊपर नहीं जा सकते। चाहे कितना भी कोशिश कर लें, कितनी भी प्रयास कर लें, वो ऊपर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जो बड़े पेड़ होते हैं वो पोषक तत्व, जल और विभिन्न प्रकार के खनिज लवण ज़्यादा मात्रा में अवशोषित कर लेते हैं, और जो वो छोटे पौधे होते हैं उनको उस तरह का इन्वायरमेंट, उस तरह के भोजन या पोषण कह लें, नहीं मिल पाता। तो ठीक उसी प्रकार से जो बड़े लोग, जो जिनकी पहुंच सरकारी तंत्र में, सामाजिक तंत्र में और कहीं न कहीं बड़े बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है, तो वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। इसमें नुकसान किसी एक का नहीं है, इसमें हम सभी का है। इसमें जनता जिन्होंने इलेक्ट करके मंत्री बनाया, कहीं न कहीं वो इसके हत्थे ही चढ़ रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये बहुत बड़ी गंभीर स्थिति है। ये समझने वाली बात है कि इसमें कौन संलिप्त है, कौन किसके द्वारा ये कराया जा रहा है, क्यों कराया जा रहा है। ये बहुत मार्मिक और संवेदनशील प्रकरण है। आपने देखा कि अभी पिछले कुछ दिनों में जो बेचारे भोले भाले मासूम बच्चे थे, जिनका बिल्कुल भी कसूर नहीं था, पूरे साल भर कई कई साल इंतज़ार किए इस पेपर का, कई साल तैयारी करा, उनके माता पिता, जो अभिभावक जो भी हों, उन्होंने कहीं न कहीं से उधार लेकर, पैसे लेकर, लोन लेकर कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट किए थे। इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों के भविष्य के लिए किए थे, लेकिन जब इस तरह की गलत सोच वाले जो पापी लोग होते हैं, जो गलत विचारधारा के लोग होते हैं, वो इस तरह के कारनामे करते ही रहते हैं।
इस पेपर के पीछे, इसी पेपर के नहीं, इसके पहले भी कई पेपर भी लीक हो चुके हैं। तो उनमें कहीं न कहीं बहुत ही बड़ी जो राजनीतिक लोग होते हैं उनके अंडर ये सब होता है। ज़्यादातर अगर कोई भी इस तरह की लीकेज मिलता है तो बाद में देखा जाता है कि, यह सुनने में आता है या जो भी जांच में पता चलता है कि जो बड़े लोग होते हैं जिनकी पहुंच कोर लेवल तक होती है वो ऐसे कारनामे करते रहते हैं। अब इन कारनामों के चलते, इन गलत कारनामों के चलते बीभत्स बोलेंगे इनको, क्योंकि इनमें इस पेपर की वजह के चलते कई बच्चों ने, कई बच्चियों ने आत्महत्या कर लिया। यह बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को समझने चाहिए, हम लोग को आगे आने चाहिए। क्यों? अगर नहीं आएंगे, नहीं बोलेंगे तो सरकार इन गलतियों को बहुत हल्के में लेगी और कहीं न कहीं इधर उधर उलट फेर करके इन मामलों को दबा देगी। और ऐसे ही होता ही रहा है। सब आप समझ सकते हैं, ये एक ही राज्य में नहीं, कहीं न कहीं हर राज्य में ये इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तो इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं इसमें कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि राजनीतिक जो गतिविधियां हैं इसमें, इस भ्रष्टाचार में, इस तरह के जो वाहियात कारनामे हैं उनमें संलिप्त हैं। और दूसरी बात, कहीं न कहीं जो दूसरी जो पेपर बनाते हैं, जो भी मॉडल पेपर बनाते हैं उसका, या जो उसका जो मेन पेपर होता है उसको बनाते हैं, वो कहीं न कहीं इस तरह के कारनामे करते हैं, लीक करते हैं जानबूझकर, पैसे ले करके 30-30, 40-40 लाख रुपए ले करके वो पेपर को बेचते हैं इनडायरेक्ट वे में। और फिर कहीं न कहीं अगला कारण और भी हो सकता है, जैसे कि जो जांच होती है, जो चेकिंग होती है, उनमें कहीं न कहीं ढीली रवैया अपनाई जाती है। उनमें जो बायोमेट्रिक वाले होते हैं, जो और भी तरह की जांच करने वाले होते हैं, वो उनके ही गुर्गे हो सकते हैं। उनमें वो क्या करते हैं कि दूसरे बच्चों को बिठा करके पेपर दिलवा देते हैं। नादान जनता को, नादान भोले भाले लोगों को क्या पता कि कौन बैठ रहा, कौन नहीं बैठ रहा। ये तो तब पता चलती है जब कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के रूप में इस तरह से सामने आता है। तो दोस्तों, ये बहुत संवेदनशील बात है। सरकार को इसमें सोचना चाहिए, जनता को भी इसमें सोचना चाहिए कि वो मुख्य रूप से सामने आए, इस तरह के गतिविधियों को सामने प्रकट करें कि इस तरह की चीज़ें ना हो, सरकार पे एक दबाव बनाएं। क्योंकि अगर सरकार इस पे ठोस कदम नहीं उठाएगी तो ऐसे ही प्रकरण चलता रहेगा, बच्चे ऐसे ही बेरोजगार घूमते रहेंगे और सरकार अपने पल्ले झाड़ करके, इधर उधर बात को घुमा करके अपना उल्लू सीधा करती रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे, आपके जो भी विचार हो, अगर कुछ दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। और चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। अगर कोई सुझाव हो तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।